इश्क जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए, वो इश्क भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए, वो इश्क जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए, वो इश्क। ये समाज, ये शनिवारवाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल है। सच्चा प्यार करने वालों का आपके दोस्त एंड होस्ट आरजे पवन का सलाम। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि पहली बार रणबीर सिंह ने दीपिका को कहाँ देखा था, उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? अगर आप जानते हैं तो ज़रूर से कमेंट्स की करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ कि उनकी मुलाकात कैसे हुई, उनकी लव स्टोरी कैसे परवान चढ़ी। आज के इस 17th पॉडकास्ट यानी कि 17वें पॉडकास्ट, जिसका नाम है लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन, में सारी बातें होगी बिना मसाला, ओनली फैक्चुअल। जी हाँ, दीपिका पादुकोण की ज़िंदगी की बात करें तो वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रही है। फिर चाहे उनके करियर की बात हो या फिर पर्सनल लाइफ की, कभी उनका नाम रणबीर कपूर से जुड़ा तो कभी उनका नाम रणवीर सिंह के साथ जुड़ा, कभी उनकी फिल्में फ्लॉप हुई तो कभी उनकी फिल्में सुपरहिट भी रही है। हालांकि दीपिका बताती है कि जब से वो रणवीर सिंह से मिली हैं तब से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है। दीपिका रणबीर ने करीब 6 साल तक डेटिंग की, बहुत लंबी डेटिंग उनकी रही और फिर जाके उन्होंने इटली में शादी की। पर रणबीर सिंह के लिए दीपिका से शादी करना आसान नहीं था। उनको मनाने के लिए रणबीर ने खूब पापड़ बेले हैं। कहा जाता है कि रणबीर सिंह ने दीपिका को पहली बार प्रपोज तब किया था जब वो रणबीर कपूर के साथ एंगेज थी। जी हाँ, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी उनको प्रपोज किया तो कुछ कारण रहा और बाद में आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। तो बात करें दीपिका और रणबीर के करियर की, तो दोनों का करियर बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। तो जहाँ तक इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो एज ए कपल ये लोगों के सामने अनोखे कपल के रूप में रहे हैं। जब ये खबरें सामने आ रही थी कि हमें लगा कि फिल्मों में 2 एक्टर और एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप बन जाता है फिल्म के दौरान, या फिर अफेयर भी क्रिएट हो जाता है, ऐसा ही कुछ शुरुआत में लग रहा था इन दोनों के बीच। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आने लगी कि ये रिश्ता बहुत ही सीरियसनेस की तरफ जाने लगा, तब बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है यार, एक ऑन स्क्रीन जो दिखने वाला एक्टर है अगर शादी करने का फैसला ले रहा है तो इट्स लिटिल बिट गुड, अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों यंग थे और दोनों के करियर का ग्राफ नीचे जाए या फिर ऊपर, इस बात की परवाह ना करते हुए अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना, विच इज ए गुड थिंग। आपको बता दें कि दीपिका रणबीर की गिनती बॉलीवुड के सबसे लवेबल कपल्स के रूप में होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? अगर नहीं तो कमेंट कीजिए, अगर जानते हैं तब भी कमेंट कीजिए। तो आपको बता दें कि रणबीर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पहली बार दीपिका को मकाऊ के जी सिने अवार्ड में देखा था। इस दौरान दीपिका ने सिल्वर गाउन पहना हुआ था और रणबीर ने बताया कि दीपिका को देखकर वो पहली नज़र में यानी कि फ्लैट हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि रणबीर सिंह दीपिका की प्रेम कहानी की शुरुआत फिल्म रामलीला से हुई थी। एक लाइव चैट में रणबीर सिंह ने बताया कि जब वो दीपिका से मिले तो मिलने के 6 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था कि शादी करेंगे तो दीपिका पादुकोण से ही। पर यह बहुत मुश्किल इसलिए रहा क्योंकि जब भी वे दीपिका से मिलने जाते थे तब हमेशा वो उनका फेवरेट फ्लावर यानी कि लिली लेकर जाते थे, भले ही वो छोटी सी मुलाकात पर ही क्यों न जा रहे हो। दोनों के बीच प्यार किस कदर परवान चढ़ा, आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि रणबीर सिंह ने जब पहली बार दीपिका को प्रपोज किया था तब वो जो थी दीपिका पादुकोण वो रणबीर कपूर के साथ एंगेज थी। कभी दीपिका रणबीर कपूर बॉलीवुड के क्यूटेस्ट लव बर्ड के नाम से उनको जाना जाता था। दीपिका ने जो है इस रिलेशनशिप को इतना आगे तक बढ़ा लिया था कि उन्होंने रणबीर कपूर के नाम का एक टैटू भी अपने बॉडी पर बनवा लिया था। बाद में रिश्ते खराब हुए और दीपिका और रणबीर सिंह करीब आने लगे और रामलीला फिल्म में रणबीर व दीपिका के बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली।
इसके बाद ये खबरें आने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ने रिश्ते को पब्लिक होने से बचाने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। बताया जाता है कि फिल्म के दोनों दौरान जब थे वो, तो एक गाना था, सॉन्ग था अंग लगा दे, मेरा भी अच्छा फेवरेट सॉन्ग है। इसमें दोनों को एक किसिंग सीन देना था और इस दौरान डायरेक्टर के कट बोलने के बाद में भी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक दूसरे को किस करते रहे। तब ये बात साफ हो गई कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि उस समय भी दोनों पब्लिकली इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बात करें 2005 की, तो आईफा अवार्ड में क्या हुआ था दीपिका और रणवीर के बीच, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन पर। आज हम बता रहे हैं दीपिका और रणवीर की क्यूटेस्ट लवेबल कपल्स की कहानी के बारे में, और बातें हो रही है दिल की बातें दिल से। कहते हैं दिल बड़ा नाजुक होता है और दिल की बातें उससे भी ज्यादा नाजुक होती है। तो इन सभी बातों को समझने के लिए सुनिए इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्ट ऑन लव, #लव टॉक बाय कोटा आरजे पवन। एवरी फ्राइडे बातें होगी दिल की बातें दिल से। साल 2005 में आईफा अवार्ड में क्या हुआ था, ये बात हम कर रहे थे। तो हम आपको बता दें कि जब साल 2005 में आईफा अवार्ड में जब दीपिका अवार्ड लेने स्टेज पर आई थी, तब रणवीर सिंह उनके सामने घुटनों पर बैठ गए थे और उन्होंने उनके लिए गाना था राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, जो टाइटल सॉन्ग था, वो गाना गाया था, जिसके बाद दीपिका शर्माए बिना नहीं रह पाई थी। इस बीच रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि दीपिका जब फ्रेम में जब होती है उनके साथ, तो वो किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनको बस खुद दीपिका को ही कंसंट्रेट कर पाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से जोड़ी साथ में दिखाई दी थी। फिल्म आपको पता होगा, जैसा कि बाजीराव मस्तानी उस फिल्म का नाम था, रोमांटिक फिल्म थी ये। तब भी इनके बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। जो ये केमिस्ट्री जो देखने को मिली थी, उन्होंने, जो उनके फैंस थे, उन्होंने भी उसको बहुत ही पसंद किया था, लाइक किया था। इस दौरान दोनों की लव स्टोरी सबके सामने आ चुकी थी और दोनों अक्सर एक साथ दिखाई देने लगे थे, और दोनों के अफेयर को लेकर भी काफ़ी खबरें बाहर आउट होने लगी थी मीडिया में। रणवीर सिंह और अब दीपिका की जो ये कहानी थी, ये इससे आगे बढ़ती हुई कहाँ तक पहुँच गई थी मैं आपको बताता हूँ। वो इतना आगे पहुँच गई थी कि रणवीर सिंह दीपिका के साथ सरेआम फ्लर्ट करते हुए दिखाई देने लगे थे। वो क्योंकि वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो बाज नहीं आते थे रणवीर सिंह फ्लर्ट करने में टाइमली। लेकिन अब तक ये बहुत ही क्लियर हो चुका था कि ये एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। इसके बाद दीपिका और रणवीर फिल्म पद्मावत में भी साथ आए थे। साथ दिखाई देने के कारण इनकी जो केमिस्ट्री थी और इनका जो रिश्ता था वो भी गहरा होता जा रहा था। इसी बीच में दोनों की शादी की खबरें भी आ रही थी, और 21 अक्टूबर 2018 को दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाले हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी के कार्ड को भी शेयर किया था, और दोनों ने 15 नवंबर 2018 को इटली में कोंकणी और सिंधी रीति रिवाज से शादी कर ली थी, और सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें बहुत ही वायरल रही थी, जो बेहद पसंद की गई थी फैंस द्वारा, और तेज़ी से वायरल भी हो रही थी। तो बात करें इस तरह से कि जो रणवीर सिंह जो है और दीपिका की जोड़ी, वैसे लगता नहीं था कि इन दोनों की जोड़ी बन पाएगी, और जब बनी तो इतनी लवेबल बनी कि आज वो सबसे लवेबल कपल्स में शामिल है। जी हाँ, अगली लव स्टोरी कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से, बताइए मुझे कमेंट में। बाकी सुनते रहिए दिल की बातें दिल से ऑन एवरी फ्राइडे लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन के साथ, क्योंकि दिल की जो बातें होती है वो डायरेक्ट कानों से दिल तक जाने चाहिए। तो सुनते रहिए इस पॉडकास्ट को हर शुक्रवार
अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है @KotaRJPawan KOTAPAWAN कोटा RJ पवन। इस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर दिन एक नई लव टॉक इमेजिका पब्लिश की जाती है जिसमें प्यार की बातें होती है। तो जाइए वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर लिए, अपनी कम्युनिटी को ग्रो कीजिए और प्यार को हमेशा अपना साथी मान के चलिए, क्योंकि ट्रू लव जो होता है हमेशा के लिए होता है, कुछ समय के लिए नहीं होता है।